उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब भी लगभग 3 करोड़ वोटर्स, जी हां 3 करोड़ वोटर्स की खोज की कठिन डगर पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। 2 करोड़ 91 लाख वोटर्स गायब होने की बात सामने आते ही इस पर सियासी घमासान 7वें आसमान पर पहुंच गया। विपक्ष इसे वोट चोरी से जोड़कर एसआईआर का विरोध कर रहा है और सरकार और आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहा है। तो सरकार घुसपैठियों को बाहर करने के लिए ऑपरेशन टॉर्च तेज कर चुकी है। सवाल है, क्या वाकई हकीकत क्या है? क्या ये 3.5 करोड़ वोटर्स जो गायब हैं, ये कौन है, ये कहां गायब हैं और इसमें कितने घुसपैठिए संभव हैं? देश में वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर चल रहे बवाल के बीच चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए 6 राज्यों को राहत दी है, जिनमें यूपी समेत 6 राज्यों के लिए एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब उत्तर प्रदेश के मतदाता 31 दिसंबर तक अपने रजिस्ट्रेशन से जुड़े दावे और शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। जिन 2 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विरोध के सुर उठ रहे हैं, उनमें सबसे पहले पश्चिम बंगाल है, तो दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, जहां इस प्रक्रिया में लगे बीएलओ की मौत का हवाला देकर विरोध किया जा रहा है। ये विरोध और तेज हो गया जब प्रदेश चुनाव आयोग से पता चला कि एसआईआर अभियान में कुल 15 करोड़ 44 लाख मतदाताओं में से 2 करोड़ 91 लाख के नाम कट सकते हैं। यानी लगभग 15.5 करोड़ वाले वोटर्स लिस्ट से लगभग 3 करोड़ मतदाताओं के गायब होने की खबर ने भूचाल मचा दिया। जहां सत्ता पक्ष इसे घुसपैठियों से जोड़कर सियासी प्रहार कर रहा है, वहीं विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के बहाने एनआरसी किया जा रहा है और पीडीए वाले उनके वोटर को टारगेट किया जा रहा है। मैंने कहा ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एसआईआर के बहाने एनआरसी कर रहे हैं। अभी उनको निकाल रहे हैं, बाद में हमें पीडीए वालों को निकाल देंगे। पीडीए वाले भी याद रखें, जब वोट नहीं बनेगा तो आपका राशन कार्ड गया, फिर आरक्षण छीन लेंगे। कल ही आपने देखा होगा लोकसभा में जब वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट पे कितना बीजेपी उछल रही थी। तो 11 साल तक क्या सरकार सो रही थी, जो उनको अब याद आई कि घुसपैठिए आ गए, घुसपैठिए को हटाना है। और अगर घुसपैठिए हैं तो एसआईआर हुआ है बिहार में, आपके पास तो पता ही है क्या है, कितने लोग घुसपैठिए हैं, तो आप उनको आइडेंटिफाई करिए और बताइए कि कौन कौन घुसपैठिए आ रखा है। मैं समझती हूँ कि जो मेन मुद्दा है आज, जहाँ रुपए की कीमत आप देख लीजिए, जहाँ आप देख लीजिए युवाओं का रोजगार कितना है, जहाँ आप देख लीजिए कहीं ना कहीं ये लोग चाह रहे हैं कि जो आरक्षण है वो समाप्त हो। यानी यूपी में प्रमुख विपक्षी पार्टी पूरी एसआईआर प्रक्रिया को अपने खिलाफ और राज्य सरकार की साजिश बता रही है, जबकि दूसरी तरफ योगी सरकार ने इस प्रक्रिया के बीच ही घुसपैठियों की खोज तेज कर दी है। सीएम योगी के 3D प्लान के तहत डिटेक्शन, डिटेंशन और डिपोटेशन की बात जोर शोर से की जा रही है। सीएम योगी कई जिलों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर एसआईआर की समीक्षा कर रहे हैं और अवैध घुसपैठिया या फर्जी वोटर्स की पहचान को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ विपक्ष उस पर भी सवाल उठा रहा है। उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में देखा है कि किस तरह वोटों की धांधली हुई, कि किस तरह बीजेपी ने मनमानी करी और लगातार चुनाव आयोग को शिकायत करने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। और इसी के साथ यह भी देखने को मिला कि पुलिस खुद सादे कपड़े पहनकर वोट डालती नजर आई बूथ के अंदर। सियासी वार पलटवार अपनी जगह, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। अब जहां तक सवाल इसमें 3 करोड़ वोटर्स के गायब होने का है, तो इसके आंकड़े असली कहानी कहते हैं, क्योंकि इनमें मृत, दूसरे जगह स्थानांतरित, अनुपस्थित और डुप्लीकेट श्रेणी के मतदाता भी शामिल हैं। ये कुल मतदाताओं का 18.85% है। वर्ष 2003 की मतदाता सूची से तुलना करें तो अब तक 76% मतदाताओं के रिकॉर्ड मिल गए हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए रिकॉर्ड से मिलान किया जा रहा है। गायब हुए 3 करोड़ वोटर्स की तलाश तेज है, लेकिन इनमें असली घुसपैठियों की कितनी संभावना है, इसके लिए देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। अब तक 99.24% जनगणना प्रपत्रों डिजिटलीकरण हो चुका है। इनमें से 18.85% लगभग 2 करोड़ 91 लाख फॉर्म अपुष्ट श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इनमें 1 करोड़ 27 लाख मतदाता शामिल हैं जो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं। लगभग 45,95,000 मतदाता की मृत्यु हो चुकी है, तो 23,69,000 डुप्लीकेट मतदाता हैं। लेकिन सबसे अहम वो 9,58,000 मतदाता हैं जिन्होंने अपने फॉर्म वापस नहीं किए। साथ ही
84.73 लाख अनुपस्थित मतदाता भी इनमें शामिल हैं। यानी चुनाव आयोग की एसआईआर के तहत अब तक की कवायद से यह साफ है कि जिन 9.5 लाख लोगों ने फॉर्म वापस नहीं किए और लगभग 85 लाख अनुपस्थित मतदाता में से घुसपैठिए होने की संभावना है, जबकि बाकी मृत, स्थानांतरित और डुप्लीकेट वोटर्स नेम हैं। हालांकि फिर भी राज्य चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को क्रॉस चेक करने के लिए यानी अब तक की पूरी कवायद को भी कंफर्म करना चाहता है। यही वजह है कि यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने चुनाव आयोग से कुछ दिन का समय मांगा और केंद्रीय चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी। अब सवाल है कि यूपी में गायब हुए 2.91 करोड़ वोटर्स को अब कैसे तलाशा जाएगा। अब इसके लिए एसआईआर की लिस्ट की फिर से चेकिंग की जाएगी। नई वोटर लिस्ट अलग अलग पार्टियों के बूथ लेवल अधिकारियों को भी दिखाई जाएगी ताकि वो कंफर्म कर सकें कि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम तो नहीं कट गया है जो क्षेत्र में मौजूद है या गलती से तो उसका नाम बाहर नहीं रह गया है, क्योंकि शिकायतें और दावे लगातार जारी हैं। एक असेंबली सेगमेंट मैनपुरी में जो वोट काटे जा रहे हैं वो हैं 32, 25, 57 और 9, 66, 67,000 इन वन सिंगल असेंबली सेगमेंट। अब कल सूची मिलेगी, कौन मरा कौन है नहीं, तब पता चलेगा। जवाब नहीं जब दे पाता है तो कांग्रेस और विपक्ष वॉकआउट करता है, और वही आप देख रहे हैं कि विपक्ष की हालत, अब विपक्ष और सबसे ज्यादा टीएमसी इस वक्त पगलाया हुआ है और छटपटा इसलिए रहा है, और सपा पार्टी, क्योंकि उनको पता है कि बंगाल अब हारेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2017 में विपक्ष को हराया था, उससे बड़ी हार उनको मिलने जा रही है। डबल इंजन सरकार मोदी योगी जी बहुत ऐतिहासिक, और वो गुस्सा, वो छटपटाहट, वो फ्रस्ट्रेशन आपको सदन में दिखाई दे रही है। यूपी की तरह ही पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर और अवैध घुसपैठियों को लेकर सियासी रार चरम पर है। बंगाल में एसआईआर के डर से 44,000 घुसपैठियों के गायब होने की बात सामने आ रही है। भारत में एक ही प्रदेश ऐसा है जिसपे 400 से ज्यादा किलोमीटर बॉर्डर पूरा खुला हुआ है, उसमें फेंसिंग नहीं हुआ है, और इलीगल इमिग्रेशन इज अ रेगुलर फेनोमेन। तो इसीलिए पश्चिम बंगाल का स्थिति, पश्चिम बंगाल का सूची का साथ भारत का दूसरा प्रदेश अंतर होगा। पश्चिम बंगाल का पोरस बॉर्डर का कारण आज बिहार और झारखंड का जो सीमांचल और वनांचल दोनों जगह का जन संतुलन बिगड़ गया है। वो लव जिहाद भी चल रहे हैं, लैंड जिहाद भी चल रहे हैं। तो इस एसआईआर का साथ साथ बहुत चीजों का शुद्धिकरण होगा। चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट को और ज्यादा सटीक और पारदर्शी बनाने के मकसद से यूपी, बंगाल सहित 12 राज्यों में एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरू है। अब चुनाव आयोग ने यूपी में ड्राफ्ट रोल के प्रकाशित होने की नई तारीख 31 दिसंबर कर दी है। इससे एसआईआर प्रक्रिया और पारदर्शी होने की संभावना बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।